फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेस पर। अपन राजस्थानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के जो प्रमुख संत संप्रदाय है उनको डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने 2 पार्ट पिछले नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन है। आचार्य श्री तुलसी जी का जन्म वर्ष 1914 में हुआ था। तेरापंथ संप्रदाय के प्रमुख ये आचार्य थे। और आचार्य तुलसी ने वर्ष 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया था। वो आचार्य तुलसी ने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें असत्य कौन सा है? इसका असत्य होगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो तेरापंथ संप्रदाय है, इसके जो प्रथम आचार्य बने थे वो बने थे भिक्षु जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास जाकर सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? कौन से संत थे वो? ये संत थे शेख अमीउद्दीन। ठीक है, शेख अमीउद्दीन ने नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दादू जी के शिष्य नहीं है, इसमें से कौन से शिष्य नहीं है? माधवदास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ये माधवदास जी ये भी इसके शिष्य थे, जगन्नाथ जी ये भी इसके शिष्य थे, गरीबदास जी ये भी इसके शिष्य थे। और अन्य शिष्य कौन कौन से थे? रज्जब जी थे, सुंदरदास जी थे, जन गोपाल जी थे, बनवारी दास जी थे। ठीक है, और जो गरीबदास जी है इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की। ठीक है, और उत्तरादि पंथ की बनवारी दास जी ने, और सुंदरदास जी ने कौन से करी थी? नाग पंथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में तेरापंथ के प्रवर्तक कौन है? अपन अभी देखा था। तो आचार्य तेरापंथ के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? आचार्य भिक्षु स्वामी। ठीक है, और इन्होंने तेरापंथ की स्थापना कब करी थी? 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इसमें सत्य कथन देखना अपन को। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आफ्ताबे हिंद की उपाधि दी थी। अजमेर के ख्वाजा साहिब की दरगाह का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें सत्य कथन कौन सा है? इसमें सत्य कथन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनके गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। ठीक है, हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। ठीक है, और इनका जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? संजरी फारस में हुआ था। और इनको जो उपाधि दी थी मोहम्मद गौरी ने वो कौन सी दी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि इनको दी थी। और अजमेर की जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत रानाबाई का संबंध किससे है? संत रानाबाई का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा अरनावा नागौर। ठीक है, अरनावा नागौर से इनका संबंध है रानाबाई का। निम्नलिखित में से असम्मिलित है। ठीक है, असम्मिलित देखना है। तो एक तरफ दे रखे संत, एक तरफ दे रखी माता। पीपाजी, लक्ष्मीवती, रामदास जी, अणमी, जम्बोजी, हंसाबाई और रामचरण जी रूपादे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो रामचरण जी है इनकी जो माता का नाम है वो है कुंजोबाई। ठीक है, और जो जसनाथ जी है और जो पीपा जी है उनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती, रामदास जी है उनकी अणमी था, और जम्बो जी है उनकी माता का नाम हंसाबाई था, और रामचरण जी है उनका नाम कुंजोबाई था, और एक जसनाथ जी है उनकी माता का नाम क्या था? रूपादे था। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ की शाखा नहीं है। खालसा, विरक्त, खाकी, परमहंस। खालसा, विरक्त, खाकी और परमहंस। तो इसकी कौन सा नहीं है? इसमें से ये परमहंस है, ये इनकी शाखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो खालसा पंथ है इनकी जो स्थापना करी थी इनके द्वारा हुई थी गरीबदास जी, जो दादू जी के शिष्य थे। ठीक है, और जो एक थी उत्तरादे की जो स्थापना करी थी वो करी थी प्रवर्तक इनके बनवारी दास जी को माना जाता है। और जो एक नागा पंथ था वो नागा पंथ की जो प्रवर्तक थे वो माना जाते हैं सुंदरदास जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत रामचरण जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? संत जो रामचरण जी है इनके जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है?
तो ये संकलित है अन्वय वाणी में, ठीक है। अन्वय वाणी में इनके उपदेश संकलित है और इनके जो अनुयायी है वो गुलाबी वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग में सायपुरा, भीलवाड़ा, रेण, नागौर, खेड़ापा शाखा जोधपुर और सिंगतल शाखा चूरू, इसमें से ये शाखा दे रही है वो कहाँ कहाँ है ये दे रखा है, ठीक है। जो सिंगतल है वो कहाँ पर है ये अपन जानते हैं, बीकानेर में है, ठीक है। और सायपुरा भीलवाड़ा में, रेण बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में और सिंगतल बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। आचार्य मापिरग टमकोर, आचार्य महाश्रमण सरदार शहर, आचार्य तुलसी लाडनू, आचार्य भिक्षु स्वामी होशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें, आचार्य भिक्षु स्वामी होशिया। ये आचार्य भिक्षु स्वामी है, ये संबंधित रखते हैं जोधपुर कटालिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत लालदास जी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। संत लालदास जी का जन्म 1540 में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। संत लालदास जी की मेव जाति के लखड़हारे थे। इनके उपदेश लालदास जी की चेतावनी ग्रंथ में संकलित है। इनके गुरु प्रेमदास जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। जो इनके गुरु है उनका नाम था गदन चिश्ती, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, गदन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, कलयुग के वाल्मीकि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। कलयुग के वाल्मीकि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, ये जाना जाता है संत हरिदास जी, ठीक है, जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय भी चलाया था, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 1455 ईस्वी में पणौद नागौर में, कापड़ौद नागौर में हुआ था, ठीक है। और इनके जो गुरु है वो दादू जी है। और ये इनको जो कलयुग के वाल्मीकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सन्यासी जब इन्होंने सन्यासी धारण किया था उससे पहले ये डाकू थे, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह सांकला था। अगला क्वेश्चन, मुरीद है, मुरीद क्या है, सूफी अनुयायी, सूफी संत, चिश्त संप्रदाय की शाखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुरीद क्या है, मुरीद एक सूफी अनुयायी थे, ठीक है। सूफी अनुयायी है उनको एक मुरीद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग में संत कर्माबाई अलवर से है, गबरीबाई डूंगरपुर से, करमेती बाई सीकर से और ज्ञानमती बाई संत ज्ञानमती बाई बीकानेर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असम्मिलित कौन सा है इसमें, संत कर्माबाई। तो संत कर्माबाई है ये अलवर से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेख हमीउद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि किसने दी थी। सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संप्रदाय उससे रिलेटेड जिले दे रखे हैं, स्थान दे रखा है। गूदड़ संप्रदाय जोधपुर, नवल संप्रदाय भीलवाड़ा, चरणदासी संप्रदाय बीकानेर, आलाकी संप्रदाय दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन जो ए में 2। मतलब गूदड़ संप्रदाय है वो किससे संबंधित रखता है, भीलवाड़ा से। नवलदासी संप्रदाय ये है जोधपुर से, चरणदासी संप्रदाय ये है दिल्ली से, आलाकी संप्रदाय ये है बीकानेर से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, किस मुस्लिम संत का उर्स जन्माष्टमी को बढ़ता है। किस मुस्लिम संत है जिनका उर्स है जन्माष्टमी को बढ़ता है। हजरत शक्कर पीर बाबा, पीर फखरुद्दीन, पीर खुदा बख्श बाबा, पीर अमीर अली शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो हजरत शक्कर पीर बाबा है इनका जो उर्स है वो जन्माष्टमी को बढ़ता है, ठीक है। और इनके ही नाम पर जो हजरत शक्कर पीर बाबा है इनके ही नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संत रामदास जी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। इनका जन्म वर्ष 1726 ईस्वी में भीकम कौर जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम शार्दुल जी था। इनके गुरु जयमल दास जी थे और इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
ठीक है। और जो इनके गुरु है, इनका नाम जेवल दास जी नहीं था, इनके गुरु का नाम था हरिराम दास जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। संत ठीक है, इनके गुरु का नाम हरि रामदास जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत दादू के शिष्य जो जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे वो कौन थे? वो थे रज्जब जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस संत को भगवान विष्णु का कलंकी अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है संत माव जी को। ठीक है, संत माव जी को कलंकी अवतार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इनका जन्म है वो सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ था और इन्होंने संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय भी चलाया था। अगला क्वेश्चन, कथा जैसलमेर की किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी कवि बिलो जी के द्वारा, जो इनकी सबसे प्रिय रचना है। मालासर, लिखमदेसर, पांचला का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये संप्रदाय तो ये है, इसका राइट आंसर होगा विष्णुई संप्रदाय, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद, जालंधर नाथ और नाथ मुनि, तो इसका राइट आंसर होगा नाथ मुनि। ठीक है, नाथ मुनि के द्वारा नाथ संप्रदाय को चलाया गया था। ठीक है, इनकी जो इनके जो पंथ है वो पंथ है बैराग पंथ, जो राताडूंगा पुष्कर में पड़ता है, और जो इनके प्रवर्तक है वो भरतरी को माना जाता है। और अगला पंथ है माननाथी पंथ, जो महामंदिर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संत पनराज जी का जन्म स्थान है। संत पनराज जी का जन्म स्थान कौन सा है? नगागाम जैसलमेर, रेणगांव कापड़ोद और भीकम कौर, तो इसका राइट आंसर होगा नगागांव जैसलमेर। नगागांव जैसलमेर पनराज जी का जन्म स्थान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।